हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग देखते हैं आज साइंस। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, डैश हेल्प अस टू बाइट एंड चाव द फूड। ठीक है, तो टंग, ईयर, टीथ, हैंड्स। ये टंग, ईयर, टीथ, हैंड्स इसमें से कौन है जो कि हमें फूड को बाइट करने में और चाव करने में, चबाने में और काटने में फूड को मदद करता है। टंग से तो हम भोजन को काटते नहीं हैं, ना ही ईयर से काटते हैं, टीथ से नहीं। भोजन को जो हम लोग खाना को जो चबाते हैं और काटते हैं तो किससे? टीथ से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीथ। ओके, तो वन का आंसर क्या हो जाएगा? टीथ। तो क्या हो जाएगा? टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड चाव द फूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द हार्ड व्हाइट पार्ट, ध्यान दीजिएगा, हार्ड व्हाइट पार्ट ऑफ द आउटसाइड ऑफ द टीथ इज कॉल्ड द। देखिए हमारा दांत है, दांत में बहुत सारे लेयर होते हैं, लेकिन सबसे बाहरी जो व्हाइट पार्ट और हार्ड पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं, इनेमिल कहते हैं, क्राउन कहते हैं, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी को नहीं कहते हैं। तो जो बाहरी आउटर कवरिंग है, जो व्हाइट कलर जो बाहर से दिखता है उसे हम लोग इनेमिल कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर बी, द हार्ड व्हाइट पार्ट ऑफ द आउटसाइड ऑफ द टीथ इज कॉल्ड द इनेमिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 चलिए, क्या है? डैश एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंज्यूर्ड पर्सन। तो कौन एड देते हैं हम लोग किसी भी इंज्यूर्ड पर्सन को? सबसे पहले जो हम लोग उपचार करते हैं तो कौन एड देते हैं? फर्स्ट एड, सेकेंड एड, थर्ड एड, फोर्थ एड। सभी जानते हैं, सब लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। नहीं, कोई आदमी अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या किसी कारण बस चोट लग जाता है, कहीं कट जाता है, तो सबसे पहले जो उसको हम लोग दवा देते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? उसको वॉश करते हैं, उसमें हम लोग सेवडॉल से या डिटॉल से, और उसके बाद उसको हम लोग बैंडेज बांधते हैं उसमें। तो ये जो फर्स्ट इमीडिएट उसका हेल्प है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, वी शुड क्रॉस द रोड एट डैश क्रॉसिंग। ध्यान दीजिए, हम लोग सड़क पर जो क्रॉस करते हैं, सड़क को जो क्रॉस करते हैं, तो उसके लिए एक जगह बना हुआ होता है। हालांकि हर जगह तो नहीं होता है, लेकिन हाँ एक जगह बना हुआ होता है। बहुत जगह बड़े बड़े शहरों में देखिएगा, वहां पर एक क्रॉसिंग बना हुआ रहता है जो कि व्हाइट ब्लैक स्ट्रीप जैसा होता है। नहीं, तो वो क्या कहलाता है? वो तो वो क्या कहलाता है? हॉर्स क्रॉसिंग कहलाता है, जेब्रा क्रॉसिंग कहलाता है, टाइगर क्रॉसिंग या लायन क्रॉसिंग। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसलिए कि जेब्रा के शरीर पर भी क्या होता है? व्हाइट ब्लैक स्ट्रिप पाया जाता है। उसी तरह रोड पर भी बना हुआ रहता है, इसलिए क्या कहते हैं हम लोग? जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो क्या इसका आंसर हो गया? जेब्रा। वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग, वी शुड वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ डैश इन द किचन। तो हमें क्या पहनना चाहिए किचन में काम करते समय? हमें क्या, किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए? कॉटन पहनना चाहिए, वूलन पहनना चाहिए, सिल्क, या नन ऑफ दीज? देखिए किचन में हम काम कर रहे हैं, तो अगर आप सिल्क कपड़ा पहनते हैं तो वो क्या होता है? तुरंत आग पकड़ लेता है। किसी कारण बस अगर किचन में आग पकड़ लिया तो समझिए कि विदिन 2-3 मिनट के अंदर पूरे कपड़े में आग पकड़ लेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम कॉटन कपड़ा पहनते हैं तो वो जलने में समय लेता है, तुरंत आग नहीं पकड़ता है। नहीं, वूलन कपड़ा पहन के तो आप किचन में काम कीजिएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? कॉटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कॉटन। कॉटन कपड़ा को हम लोग पहन के किचन में हमें काम करना चाहिए। वी शुड वियर क्लॉथ मेड ऑफ कॉटन इन द किचन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट्स वियर यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट जो यूनिफॉर्म पहनता है कहाँ? हॉस्पिटल में, या स्कूल के लिए, या घर के लिए, या नन ऑफ दीज। किस चीज के लिए स्टूडेंट्स जो है वो यूनिफॉर्म पहनते हैं? कहाँ जाने के लिए? हॉस्पिटल, स्कूल, हाउस, या नन ऑफ दीज? सभी जानते हैं यूनिफॉर्म आपका पहनते हैं जब आप स्कूल आते हैं। नहीं, क्या हो जाएगा? स्कूल। सभी बच्चे इसका आंसर जान रहे होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डैश क्लॉथ्स गिव वार्मथ टू द बॉडी। कौन कपड़ा है ये? वूलन कपड़ा, या फिर कॉटन क्लॉथ, या नायलॉन क्लॉथ? ये कौन क्लॉथ्स हैं जो कि हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है, हमें वार्म देता है? नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? वूलन हो जाएगा। ऊनी कपड़ा ही ना। अभी जैसे कि ठंडा का मौसम आएगा तो हम लोग क्या पहनेंगे? ऊनी कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, इसलिए कि उसमें गर्माहट महसूस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
मैटर इज फाउंड इन डैश स्टेट। तो मैटर जो होता है वो कितने स्टेट में पाया जाता है? तो 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ और गैस हुआ। ये तीनों स्टेट में मैटर पाए जाते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सपोज दैट एग्जाम्पल लीजिए वाटर का, पानी का एग्जाम्पल लीजिए। इसको हम लोग तीनों स्टेट में देखते हैं नहीं। अगर देखिए फ्रिज में रख दीजिए पानी, फ्रीजर में रख दीजिए तो वो जम जाएगा, क्या बन जाएगा? वो आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है, तो वो सॉलिड फॉर्म हो गया, मैटर का वो सॉलिड फॉर्म हो गया। फिर उसको बाहर निकालिए, गर्म कर दीजिए, या फिर जो पानी पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म हो गया नहीं। और फिर वो गर्म गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है, वो क्या हो गया? गैस फॉर्म हो गया, गैसेस स्टेट हो गया वो। तो देखिए तीनों स्टेट हो गया, वाटर जो पाया जाता है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है मैटर इज फाउंड इन डैश स्टेट। कोई भी मैटर जो होता है वो पाया जाता है या तो सॉलिड में, या लिक्विड में, या फिर गैस में। तो मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें क्या हो जाएगा? 3 स्टेट। मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, मॉलिक्यूल इन ए डैश आर वेरी टाइटली पैक्ड। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसके? सॉलिड के, लिक्विड के या गैस के? सबसे टाइटली पैक्ड कौन होता है? देखिए जो जितना कड़ा होगा समझिए वो उतना टाइटली पैक्ड है। अब ध्यान दीजिए, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, तीनों बता देते हैं आपको अभी। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही कॉम्पैक्ट, टाइटली पैक्ड होते हैं। इसलिए उसको हम लोग दाबेंगे क्या वो प्रेशर नहीं दबता है। स्टोन को दाबिए, टेबल को दाबिए, नहीं किसी चीज को, कठोर चीज को दाबिए तो क्या होगा? वो प्रेस नहीं होता है। इसका मतलब वो टाइटली पैक्ड है, वो सॉलिड है नहीं। लिक्विड क्या होता है? इसके मॉलिक्यूल लूजली अरेंज्ड होते हैं नहीं। ये क्या होता है कि देखिए जिस चीज में डालिएगा उसका शेप उस तरह का हो जाता है। ग्लास में डालिए तो ग्लास जैसा हो जाएगा, नहीं बोतल में डालिए तो बोतल जैसा साइज हो जाएगा शेप उसका। तो शेप जो है बदलते रहता है, उसके मॉलिक्यूल लूजली अरेंज होते हैं, इसलिए उसका शेप जो है वो चेंज होते रहता है। और लिक्विड का ना ही शेप होता है ना साइज होता है, कुछ नहीं, जहां मन तहां उड़ के चले जाता है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं होता है। उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वेरी लूजली अरेंज्ड होते हैं, बहुत ही लूजली अरेंज्ड होते हैं लिक्विड की, गैस के मॉलिक्यूल्स। ओके, यहां आपका क्वेश्चन है मॉलिक्यूल्स इन ए डैश आर वेरी टाइटली पैक्ड। तो ऑटोमेटिक है, गैस तो होगा नहीं, लिक्विड तो होगा नहीं, गैस सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड। मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड के वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डैश अराउंड अस इज मेड फॉर मैटर। तो मैटर जो है वो किस चीज का? वो हमारे आसपास जितने भी चीज हैं सभी चीज किसके बने हुए हैं? मैटर के बने हुए हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड फॉर मैटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आइए। वूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वुड। लकड़ी किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड का है, सॉलिड का है, गैस का है, नन ऑफ दिस। तो वुड जो होता है वो हार्ड होता है नहीं, उसको प्रेस कीजिएगा तो नहीं दाब से कीजिएगा, वो प्रेस नहीं होगा, तो वो सॉलिड हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? सॉलिड। ओके, वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 12, एनी पुल और पुश। नहीं, किसी चीज को हम अगर ढकेलते हैं वो ढकेला जाए, किसी चीज को हम खींचते हैं वो खींचा जाता है। तो दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यह एक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम करते हैं, या किवाड़ को हम खोलते हैं या ढकेलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? किसका एग्जाम्पल है? वो ग्रेविटी का है, फोर्स का है, फ्रिक्शन का है, या ऑल ऑफ दीज का है? तो ग्रेविटी मतलब क्या हुआ? वो तो नीचे जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो ग्रेविटी हो गया। फोर्स हुआ वो किसी को खींचना, जैसे किवाड़ को खींचना और बंद करना, इसको पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? फोर्स का एग्जाम्पल है। सो फोर्स हम लगाते हैं, एग्जाम्पल फोर्स हो जाएगा। और देखिए तीसरा जाएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है नहीं, दो हाथ को आप आगे पीछे रगड़िए तो ये क्या होता है? फ्रिक्शन होता है नहीं। आप चप्पल पहन के चलते हैं हर जगह, तो क्या होता है कि अगर आपका चप्पल देखिए नीचे अगर आपका प्लेन है तो आप कहीं पे स्लिप कर जाते हैं, और अगर रुखड़ा है तो वहां पर स्लिप नहीं करते हैं। तो फ्रिक्शन, ये सब फ्रिक्शन के कारण होता है नहीं। साइकिल चलाते हैं आप लोग, मशीन जितना भी होता है, सबों में किसी में फ्रिक्शन चाहिए, किसी में फ्रिक्शन नहीं चाहिए नहीं। ये आगे क्लास में आप लोग पढ़िएगा, बच्चे क्लास के लिए नहीं है, ठीक है। तो एनी पुल और पुश दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। ओके, 13 नंबर, द डैश इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? सन है, मून है, स्टार है, नन ऑफ दिस है। तो इसमें देखिए
मुख्य रूप से यहाँ सन नाम दिया हुआ है, हालांकि सन भी क्या है कि स्टार है, लेकिन यहाँ जब सन दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि मेन सोर्स एनर्जी का वो क्या है, सन है, सूर्य है। ठीक है, इसी सन में टिक मारिए आप, सूर्य हो जाएगा। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। ह्यूमन आर बोर्न विदाउट, मनुष्य जो है वो जन्म लेता है किस चीज के बिना, बिना कान का, बिना आंख का, या बिना दांत का, या बिना नाक का। तो कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है उसके पास देखिए, जन्म लेते ही बच्चे के पास दिखेगा कान उसका रहता है, या आंख भी छोटा सा दिखता है, नहीं, उसके नाक भी होते हैं लेकिन उसके दांत नहीं होते हैं, दांत बाद में होता है उसे, नहीं। तो ह्यूमन आर बोर्न विदाउट टीथ, नहीं, कोई भी जो जन्म लेते हैं बच्चे ह्यूमंस, तो वो क्या होते हैं, बिना दांत के होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज वॉश योर डैश बिफोर एंड आफ्टर मील, हमें क्या साफ करना चाहिए प्रत्येक बार, हाँ, पहले और खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद, तो हमें क्या हाथ साफ करना चाहिए, लेग्स, नोज, आईज या हैंड्स। देखिए लेग्स आप साफ कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोज भी साफ कीजिए, ठीक है, आपका नोज गंदा रहेगा तभी ना साफ कीजिएगा। आईज तो बार बार आप साफ नहीं करते हैं खाने, लेकिन हैंड्स खाना खाने के पहले और बाद सबसे मेन क्या है, आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिए, नहीं। तो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। ओके, हैंड्स आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। टेम्पररी एंड परमानेंट आर टू सेट ऑफ, तो दो सेट ऑफ क्या होता है हमारे शरीर में, दो सेट होता है, टीथ होता है, नोज होता है, हैंड होता है, ईयर्स होता है। देखिए ईयर्स जो है, दो कान तो हमारा बचपन में भी है और बूढ़े भी हो जाएंगे, फिर भी हमारे पास दो ही कान रहेगा। हाथ तो हैंड बचपन में जब जन्म लिए तभी भी दो हाथ है, और बूढ़े हो जाइए फिर भी दो ही हाथ रहेगा। नाक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, नहीं, जन्म समय भी एक ही नाक है और अंत में भी बूढ़े में भी एक ही नाक रहेगा। लेकिन दांत दो बार होता है हम लोगों को, एक बार जब जन्म लिए दांत नहीं हुआ, उसके बाद फिर 1 2 3 करके दांत निकलता है, आपका निकलता है ना, उसके बाद फिर वो दांत टूटता है और टूटने के बाद फिर वहीं पर दांत निकलता है, नहीं। तो यही हुआ, एक बार क्या हुआ, मिल्क टीथ का है उसको हम लोग, जो पहला जो टीथ निकला और जो टूट गया, तो जो कि पहले निकला उसको हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ, और मिल्क टीथ टूटने के बाद तब वो बनता है परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ को ही टेम्पोररी टीथ कहते हैं, ठीक है, और एक निकलता है परमानेंट टीथ जो कि पूरा जीवन पर्यंत रहता है, या फिर बुढ़ापे में बूढ़े हो जाइएगा या बूढ़े हो जाने पर फिर वो टूटता है। लेकिन यही दो सेट हुआ, परमानेंट टीथ और टेम्पोररी टीथ। ओके, तो दो सेट किया हुआ हमारे पास ये टीथ, तो टेम्पोररी एंड परमानेंट आर टू सेट्स ऑफ टीथ, ये टीथ के दो प्रकार हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ ए कट, तो इनमें से किसका उपयोग हम लोग करते हैं, कहीं पर कट जाने के बाद ब्लेड से या किसी चीज से कट गए तो किसका यूज करते हैं हम लोग, सॉल्ट एंड पेपर का, बटर का यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन का यूज करते हैं, या नन ऑफ दिस, इनमें से किसी का यूज नहीं करते हैं। जानते हैं जहां हम कट जाते हैं तो पहले उसको साफ कर लेते हैं, ब्लड रुकने के बाद क्या लगाते हैं उसको हम लोग, नहीं, एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं, नहीं, जैसे कट गए तुरंत उस पर क्या डालें हम, डिटॉल डालें, वो क्या है, एंटीसेप्टिक लोशन है, नहीं, कटते ही डालते हैं पहले उसको हम लोग, पानी धोते हैं या फिर डिटॉल में पानी में डिटॉल मिलाकर डालते हैं और धोकर उसको हम लोग फिर साफ करते हैं। तो क्या हुआ, विच ऑफ दिस कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ ए कट, एंटीसेप्टिक लोशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दिस वाज नॉट यूज्ड बाय द अर्ली मैन टू कवर देयर बॉडी, अर्ली मैन एकदम बहुत पहले जो आदमी जो अपने शरीर को ढकते थे वो किससे ढकते थे, सूट पैंट से ढकते थे, कपड़े से, तभी तो कपड़ा था ही नहीं, क्या कपड़े से कैसे ढकते, एनिमल स्किन, बार्क ऑफ ट्रीज, नन ऑफ दीज, तो विच ऑफ दीज वाज नॉट यूज्ड, यहाँ जिसका उपयोग नहीं होता था, वो लोग एनिमल स्किन का उपयोग करते थे या फिर पेड़ के छाल का उपयोग करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए, सूट का उपयोग नहीं करते थे। इसका आंसर क्या जाएगा, सूट, नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आइए, डैश क्लॉथ गिव वार्म टू द बॉडी, हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है कौन सा कपड़ा, वूलन, नहीं, ऊनी कपड़ा क्या करता है, हमारे शरीर को गर्माहट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट, कौन सा फाइबर है जो कि इंसेक्ट से हमें प्राप्त होता है, नहीं, लाइक्रा है, सिल्क है, हेम्प है, नन ऑफ दीज है, सिल्क हो जाएगा। सिल्क क्लॉथ जो है वो किससे प्राप्त होता है, हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, वॉर्म मतलब इंसेक्ट से प्राप्त होता है, ठीक है।
आइए 21 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कीप अस कूल, हमें कौन सा कपड़ा, कॉटन, वूल, जूट, नन, कौन सा कपड़ा जो है हमें कूल महसूस कराता है, ठंडा महसूस कराता है, वो कौन है? कॉटन कपड़ा। कॉटन कपड़ा को हम लोग गर्मी दिनों में पहनते हैं, ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 चलिए, मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। अब ध्यान दीजिए, आपको हम बतलाए थे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं किसमें? सॉलिड में। लूजली पैक्ड होते हैं किसमें? लिक्विड में। और वेरी लूजली पैक्ड होते हैं किसमें? गैस में। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है? मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड इन लिक्विड्स हो जाएगा इसका। अगर होता है वेरी लूजली पैक्ड तो क्या होता है? गैस होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग। इट हैज वेट बट नो शेप एंड नो वॉल्यूम। ठीक है, इट हैज वेट बट नो शेप एंड नो वॉल्यूम, ना ही शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है, सिर्फ वेट होता है। गैस, इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता है। आप बोल सकते हैं गैस कैसा होता है? गोल होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, बोल सकते हैं? नहीं। तो इसका क्या हुआ? इट हैज वेट बट नो शेप एंड नो वॉल्यूम, गैस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट इज मैटर। एनी सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी सब्सटेंस जो कि स्थान छेदता है और उसका वजन होता है, उस पे उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? मैटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे आते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड। तो मैटर जिससे बना हुआ होता है उस टीनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? गैस नहीं, वाटर वेपर नहीं, लिक्विड भी नहीं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, ये 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हुए, इसे ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, बाय।